शेख हसीना ने एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में यूनुस सरकार से लेकर उन्होंने अमेरिका पर जो बयान दिया है वो बहुत बड़ा बयान है। कैसे हो सकता है कि आप एक ही दायरा के एक आदमी को निकाल रहे? बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस 30 जून को अपना पद छोड़ने वाले हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस की सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। यूनुस के बारे में बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश की मौजूदा हालात और वहां के राजनीतिक दलों के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रहे। आप बांग्लादेश की ओवरऑल सूरत पर क्या तबसरा करेंगे? क्या तबसरा, हालात में तो कर दिया जो करना था। जो 1971 यानी 1971 का जो इंसिडेंट था या जो कुछ हुआ फॉल ऑफ ढाका में, उस पर माफी। मैंने बांग्लादेश के प्रोग्राम में आने से पहले नंबर्स ही पढ़ रहा था कि 71 से 2021 का सफर उनका कैसे रहा। वहाँ गुर्बत कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ कम हुई है। उन्होंने औरतों की तालीम, बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत काम किया, हम नहीं कर सके। बरामदात उन्होंने मेजर थ्रस्ट रखा, $40 अरब से ऊपर लेके। मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। यहाँ नाज़रीन, दिलचस्प और हैरान कुन सूरत हाल यह है कि इस बढ़ते हुए अवामी दबाव के नतीजे में मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर देंगे, रिजाइन करने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? मैं समझ ही नहीं सकता। यानी कि वो जब चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे और बहुत परेशान हो गए कि हर तरफ से इलेक्शंस की आवाजें उठ रही हैं, हर तरफ से उनको लोग क्रिटिसाइज कर। मोहम्मद यूनुस को लगता था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन सरदार ने बोल दिया कितने आदमी थे, और यूनुस बोल रहा है एक मोदी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आपको बात बताते हैं अमेरिका को लेकर। जो पूर्व पीएम है शेख हसीना, उन्होंने कहा कि अपने पिता के दौर को याद करते हुए वो कहती हैं कि जब अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए था तो मेरे पिता शेख मुजीबुर रहमान इसके लिए राजी नहीं हुए, उन्हें अपनी जान देनी पड़ी और यही मेरी नियति थी, क्योंकि मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि सत्ता में बने रहने के लिए देश को बेच दिया जाए। और जिस देश के लोगों ने राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आह्वान पर हथियार उठाए, युद्ध किया, 30 लाख लोगों को आजाद कराने के लिए अपनी जान दी, उस देश की 1 इंच भी किसी को देने की किसी की मंशा नहीं हो सकती। लेकिन आज यूनुस सरकार अमेरिका को बांग्लादेश बेच रहे हैं। वो खबर यह है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो इस वक्त ढाका की स्ट्रीट्स पर है। ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश आर्मी के टैंक्स नजर आ रहे हैं और वहां पर शेख हसीना की हुकूमत जाने से लेकर अब तक 10,000 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और इस वक्त भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो हालात हैं बहुत खराब हो चुके हैं। लेकिन हालात कब ठीक कब थे? देखिए, हमने आपको ही बताया था कि जब शेख हसीना की हुकूमत गई तो मैंने सभी ने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, लेकिन एक अंदाजे ये लगाए गए कि अब बांग्लादेश के जो हालात हैं वो ज्यादा देर तक अच्छे नहीं रह पाएंगे, यानी अब बड़ी देर लगेगी बांग्लादेश के हालात को ठीक करने में। और ये बात है, हमने कहा अब तो चल सो चले। अभी देखिए अब कितने साल आपको ये वाला जो पॉलिटिकल क्राइसिस और टर्मोइल है ये बांग्लादेश में आपको देखना पड़ेगा और यही हो रहा है। और वहां पर जो है वो धनाधन जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो बांग्लादेश की सड़कों पर रवां दवा हैं। हर तरफ फौज नजर आ रही है, टैंक्स नजर आ रहे हैं सड़कों पर, और जिस तरह बिल्कुल वही सिचुएशन जैसे कू हो जाता है। अब हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा कू होता है तो क्या होता है, मतलब हद ही हो गई। ये हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि कू के वक्त सड़कों पर क्या नजर आ रहा होता है। हाँ, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, इस्लामाबाद लाहौर की सड़कों पर कू के वक्त क्या हो रहा था और कौन सी गाड़ियां नजर आ रही थी, बख्तरबंद से लेकर तो टैंक तक। लेकिन तो बांग्लादेश में इस वक्त ये हो रहा है। अब देखिए वहां पर जो हालात है वो वाले नहीं है। वहां पर ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर देंगे, रिजाइन करने जा रहे हैं, और अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ उनके आर्मी चीफ हैं और उनका क्या इरादा है, उनका क्या प्लान है, ये सब चल रहा है। इसी के बीच शेख हसीना जो है वो वहां पर नहीं है, वो हमसाया मुल्क में देखकर ये सब कुछ देख रहे। शेख हसीना जो है वो तो जी कहा गया है कि भारत में है, और अब कहा यह जा रहा है मोहम्मद यूनुस साहब के लिए कि जी ये इलेक्शंस कब करवाएंगे।
कहा तो यही गया था कि जी आए हैं और आने के कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शंस जो हैं वो करवा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हमको। कुछ लोगों ने आना शुरू किया है और आई होप कि कुछ लोग और भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। गुड नाइट कहने के लिए आए, अरे अभी से गुड नाइट, अभी तो बहुत अर्ली है मेरा ख्याल है, हम लोग तो अभी जाग रहे हैं और हम तो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पर 9 बजने वाले हैं, पाकिस्तान में 9 बजने वाले हैं और यकीनन 9:30 होने वाले होंगे भारत में, और अभी तक तो लोग जाग ही रहे होते हैं, इतनी जल्दी आप लोग सोने लगे। गुड इवनिंग वैसे कह सकते हैं। खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि मोहम्मद यूनुस साहब जो है इनके आते के साथ ही कहा यही गया था कि जी कुछ दिनों के लिए इनकी गवर्नमेंट आई है या ये आए हैं और उसके बाद ये इलेक्शंस करवाएंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे, लेकिन अभी तक तो जी ऐसा हमें होता हुआ कुछ दिखाई दे रहा नहीं है और ये सही जम के बैठे हुए हैं। अब कहा ये जा रहा है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी इनको कहा है कि जी इलेक्शन करवाओ, और बाकी जो पब्लिक है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या अगर इलेक्शन ये करवाएंगे तो क्या शेख हसीना वापस आएंगी, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, ये बात भी कई लोग जो हैं बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस साहब के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि चाइना भी चाहता है कि फिलहाल मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो बांग्लादेश में रहें, बांग्लादेश को वही चलाएं, या कह लीजिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वैसे तो खैर बहुत अजीब अजीब सा कुछ हो रहा है। कभी हम देखते हैं माइनॉरिटी के पीछे पड़े हैं और कभी कुछ, हालांकि एक जमाना ऐसा था कि हम लोग सोचा करते थे पाकिस्तान में रहकर कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह ही हो जाए, कि जो वहां पर माइनॉरिटीज वगैरह का बहुत ख्याल किया जाता है, जो किसी और रिलीजन के लोग हैं उनको बहुत रिस्पेक्टफुली उनको रखा जाता है, उनके बारे में बड़ी अच्छी न्यूज आया करती थी। मगर अब होते होते जी हुआ ये है कि जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए तब से तो खैर हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो कोई खास इतने अच्छे नहीं हैं, और यकीनन चाहे वो कह लीजिए कि मोहम्मद यूनुस साहब हों या बांग्लादेश को अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है उसका जो हाल है, अक्सर मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत वीडियोस शेयर की जाती हैं और वो बहुत अजीब होती हैं कि जो खास तौर पे जो हिंदू फैमिलीज वहां रहती हैं उनको परेशान किया जा रहा है और दूसरे रिलीजन के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि मोहम्मद यूनुस साहब अभी बने रहें बांग्लादेश में, और चाइना भी यही चाहता है। अब चाइना और पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है, ये तो चाहते हैं, ये तो खैर पता नहीं, लेकिन हाँ हमें तो हमेशा से आदत है कि अगर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होगी तो हम भाग के पहुंच जाएंगे और हम कहेंगे जी बड़ा अच्छा हुआ, और इसी तरीके से अगर बांग्लादेश में गवर्नमेंट जिस वक्त चेंज हुई तो वहां पर भी हम भाग दौड़ के पहुंच गए और हमने यही कहा कि जी बहुत अच्छा हुआ और यही होना चाहिए था। तो हमारी तो एक आदत सी है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आखिर चाइना का क्या फायदा है, जो चाइना का नाम बार बार लिया जा रहा है। आज भी मैं 1-2 आर्टिकल्स पढ़ रही थी और कुछ न्यूज चेक कर रही थी गूगल पे, तो मैंने देखा कि चाइना का नाम भी लिया जा रहा है। चाइना के लिए भी कहा जा रहा है कि जी चाइना जो है वो चाहता है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो है वही बांग्लादेश में बने रहे। आर्टिकल्स का तो खैर मुझे हमेशा से बड़ा शौक रहा है। मैं आर्टिकल्स वैसे पढ़ना आसान भी होता है ना, जल्दी खत्म हो जाते हैं। बुक्स को तो लेकर आपको पता है कि मुझे तो अच्छा खासा टाइम लगता है। अब वहां की जो आर्मी है उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो गया जो तुम अपनी बदतमीजियां करते जा रहे हो, जिस तरह से तुम कंट्री को लीड कर रहे हो इस तरह से कंट्री नहीं चलेगी। ही हैज सेंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूनुस। अब क्या मामला है, क्या हुआ है, पूरा डिटेल में बात करूंगा, और यूनुस कौन सी ऐसी गलतियां कर रहा है जिसके कारण अब सारी की सारी जो कंट्री है वो भी इसके अगेंस्ट है, सिवाय जिहादियों के। और जो आर्मी है उन्होंने अब सींग अड़ा दी हैं इसके पिछवाड़े में, आगे तो नहीं पीछे इसके सींग डाल दिए हैं। इन द हार्ट ऑफ ढाका सर कल एक कमाल हो गया, एक राइजिंग क्योस हमें दिखाई देता है। जो जनरल हैं यहाँ के बांग्लादेश के, उन्होंने एक रेड लाइन को ड्रॉ कर दिया मिट्टी के अंदर, और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई ड्रिल नहीं है, ये रियल हमारे सामने हो रहा है। मिलिट्री का स्टैंड ऑफ अनफोल्ड हो रहा है हमारे ईस्टर्न नेबरहुड के अंदर। यहाँ से जैसे जैसे हम इन इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ के धक्का मार रहे हैं, वहाँ की आर्मी को समझ आ गया कि अगर बांग्लादेश ने भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा, जैसे यो यूनुस जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कंट्री तबाह हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।